नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मेरा जो सेंसिटिव टॉपिक है वो है ड्रिंक का। दोस्तों, शराबी व्यक्ति शराब पीकर आते हैं और घर में काफी ज्यादा कलेश करते हैं। दोस्तों, ये समस्या जो है वो आज की नहीं है, वो सालों से चली आई है। दोस्तों, आज का जो उपाय है वो मेरा अदरक से है। इसको आज मैं किसी टोटके के रूप में नहीं बताऊंगी, आज मैं औषधि के रूप में आप लोगों को बताऊंगी। दोस्तों, यदि आप लोग मेरे इस उपाय को कर लेंगे तो शराबी व्यक्ति की जो शराब की आदत है वो धीरे धीरे छूटने लगेगी। आप लोगों को एक बात और याद रखनी है, आप लोगों को इस दौरान अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई कलेश नहीं करना है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि व्यक्तियों में शराब की आदत जो है वो कैसे लगती है। दोस्तों, व्यक्तियों के शरीर में जब सल्फर की मात्रा कम हो जाती है तब ऐसे में व्यक्ति शराब का आदी होने लगता है या किसी भी प्रकार के नशे का, जैसे सिगरेट, गुटखा आदि कई प्रकार के नशे होते हैं, उनका शिकार होने लगता है। इसके साथ ही दोस्तों, आप लोगों को मैं यदि कुंडली के दृष्टि से बता दूं तो कई सारे व्यक्तियों के ग्रह जो होते हैं वो कमजोर होने लगते हैं, तभी व्यक्ति कुसंगति में पड़ जाता है। जब व्यक्ति कुसंगति में पड़ जाता है तो उस पर धीरे धीरे गंदे माहौल का असर पड़ने लगता है और वह गंदी आदतों का शिकार हो जाता है। तब ऐसे में परिवारजनों को कई सारी ये लोगों की निंदा सहनी पड़ती है और इसके साथ ही उनके घर में भी काफी ज्यादा कलेश का माहौल बन जाता है। दोस्तों, कई बार हम लोगों ने देखा है कि पति पत्नी आपस में कलेश कर रहे होते हैं या इस बात को लेकर चर्चा कर रहे होते हैं, तो चर्चा करते करते ही ये बहस का कारण बन जाता है। दोस्तों, अदरक की जब आप इस उपाय को करोगे तो आपको ये 20 से 25 दिन लगातार करना है। आप खुद ही इसका परिणाम देखेंगे कि धीरे धीरे जो शराबी व्यक्ति है वो शराब की आदत को छोड़ चुका है। और खास बात तो ये है कि इसमें आपको किसी प्रकार का कोई खर्चा भी नहीं करना है। और पति यदि आप लोगों का यदि इसमें साथ दे दे तो दोस्तों और भी जल्द आपको इससे लाभ मिल जाएगा। हर पत्नी, हर माँ, हर बहन, हर बेटी ये चाहती है कि उसके घर में जब भी उसके घर का मुखिया आए या उसके घर का सदस्य आए तो उससे वो प्रेम से बर्ताव करे और बहुत ही अच्छा उससे व्यवहार करे। लेकिन दोस्तों, शराबी व्यक्तियों के साथ हम लोग जब इस प्रकार की कोई भी कामना करते हैं तो वह हमारे जीवन में निरर्थक साबित होती है, क्योंकि उसे खुद नहीं होश रहता है मैं किससे बात कर रहा हूँ और क्या बात कर रहा हूँ। तब ऐसे में माता पिता या पत्नी या उसके घर में जो भी बहन या जो भी पारिवारिक जन होते हैं वो अंदर ही अंदर कुढ़ते हैं। और ऐसे में दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि कई जगह पर नशा मुक्ति केंद्र खुल गए हैं, तो आप वहां पर अपने ये शराबी व्यक्ति को ले जाइए। कई बार तो दोस्तों हम लोगों ने ये भी देखा है कि व्यक्ति पैसे से बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, फिर भी उसको शराब की लत में बिल्कुल भी आराम नहीं मिलती है। तो दोस्तों, ऐसे में मैं कुछ आप लोगों को उपाय बताऊंगी, आप अपने जीवन में कर लीजिए, तो हो सकता है प्रभु की कृपा हो जाए, आपको नशा मुक्ति से निजात मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि अदरक की औषधि के रूप में जब हम इस्तेमाल करेंगे तो कैसे शराबी व्यक्ति को इस चीज से निजात दिला देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि अदरक को किस प्रकार औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, आप अपने घर में अदरक लाइए और उसकी मिट्टी को आप अच्छी तरीके से धो लीजिए। उसके बाद अदरक को आप छील लीजिए, क्योंकि हल्के हल्के ऊपर से उसमें छिलके होते हैं। आप छील कर अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। दोस्तों, काटने के बाद आप उसमें थोड़ा सा स्वादानुसार नमक डाल लीजिए, काला नमक डालना है आपको, और उसमें थोड़ा सा नींबू डाल लेना है, जिससे उसका जो कड़वापन है वो व्यक्ति को कम लगे। नींबू डालने के बाद आप उनको अच्छी तरह से धूप में सुखा लीजिए। सुखाने के बाद दोस्तों, आप उसको एक कंटेनर में या किसी भी कांच के जार में आप उसको एकत्रित कर लीजिए। इतना करने के बाद जब भी व्यक्ति को शराब की लत लगे या व्यक्ति को आप सुबह शाम इसको औषधि के रूप में सेवन कराएं तो ये और भी ज्यादा सर्वोपरि है। इसके साथ दोस्तों, आपको जितने बार भी आवश्यकता लगे कि इसका उपाय आपको करना है तो दिन में आप इसका कई बार उपाय कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये औषधि है और किसी प्रकार से आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। आप इसका सेवन करिए और याद रखना है आपको इसको दांतों से चबाना नहीं है, आपको इसका रस जो है वो धीरे धीरे चूसना है, क्योंकि चूसने से सल्फर की जो मात्रा हमारे शरीर में कम हो गई है उसकी पूर्ति होने लगेगी और हमारे मुंह में जब लार बन के ये पूरे शरीर में जब अंदर घुलेगी तो इससे हमारे शरीर में काफी हद तक हमें निजात मिलेगी। शराबी व्यक्ति अपने जीवन में शराब की लत को छोड़ने लगेगा। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, किशमिश भी काफी ज्यादा कारगर बताई गई है शराब की लत को छुड़ाने के लिए। दोस्तों, जब शराबी व्यक्ति को शराब पीने की लत लगे तब उस व्यक्ति के मुंह में किशमिश के कुछ दाने डाल लीजिए। किशमिश के दाने भी उस व्यक्ति को दांतों से नहीं चबाने हैं
उसको चूसना है। दोस्तों इतना कर लेने से जो शराब की टेंडेंसी है या पीकर आपके घर में व्यक्ति आ रहा है, उसको भी यदि आप किशमिश के कुछ दाने रख देंगे तो उसकी जो शराब पीने की जो मात्रा है वह कम हो जाएगी और व्यक्ति के अंदर जल्दी अच्छी नींद आएगी और व्यक्ति आराम से सो जाएगा। कई बार देखा है शराब पीकर लोग आते हैं और अपने घर में बड़बड़ाना स्टार्ट कर देते हैं तो वह चुप होने का नाम नहीं लेते हैं। तब ऐसे में आप इस उपाय को कर लीजिए, आपको काफी हद तक लाभ मिलेगा। दोस्तों गाजर का भी रस काफी ज्यादा कारगर बताया गया है, खजूर का रस बताया गया है और इसके साथ ही नींबू का रस जो है उसको भी कारगर बताया गया है शराबी व्यक्ति के नशे को कम करने के लिए। दोस्तों यदि इन चीजों का व्यक्ति नियमित रूप से सेवन करने लगता है तो उसके शरीर में जो भी कमी होती है वह पूर्ति हो जाती है और शराब का जो नशा है वह भी धीरे धीरे छूटने लगता है। खास बात तो ये है दोस्तों कि आपने जो अदरक सुखाई थी और जो औषधि के रूप में बनाई थी उसको आप किसी डिबिया में करके उस शराबी व्यक्ति की जेब में भी रख सकते हो यदि वो खाने में सक्षम है और उस चीज का विरोध नहीं कर रहा है। तो जब उसको आवश्यकता लगे तो यदि वो घर से बाहर भी है तब भी इसको आराम से चूसने के लिए अपने मुंह में डाल ले तो उसको इससे बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं बात करती हूँ दूसरे ऐसे उपाय के बारे में जिसको भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आप सुबह में नाश्ता कर लीजिए। दोस्तों पान के ऊपर मुलेठी और आप सारा पुनखा लगा लीजिए। दोस्तों ये दोनों ही चीजें आपको पानसारी की दुकान पे बहुत ही आराम से मिल जाएंगी और आप पान के पत्ते पर आप इस प्रकार लगाइए जिस प्रकार कत्था लगाया जाता है। आप उसका एक लेप सा बना लीजिए, उस पान पर लगा लीजिए और उसको आप पान के रूप में चबाइए मुंह में। इससे आपको काफी हद तक आराम मिलेगा और जो व्यक्ति पान खाते हैं वह इस उपाय को आसानी से कर लेंगे। दोस्तों छोटे छोटे उपाय और छोटी छोटी औषधि हमारे जीवन में रामबाण का काम करती हैं और उस व्यक्ति के जीवन में अमृत की समान बन जाती हैं जिस व्यक्ति को आराम मिल जाता है। दोस्तों देसी दवाइयां जो हैं वो व्यक्ति के जीवन को अमृत प्रदान करती हैं। इंग्लिश दवाइयों से व्यक्ति का जो शरीर है वो अंदर ही अंदर गलने लगता है। इसके साथ ही कई सारे अंग ऐसे होते हैं जिनको डैमेज कर देती है। तो दोस्तों आप अपने जीवन में औषधि रूपी दवाइयों को उतारिए और औषधि का इस्तेमाल आप अपने जीवन में करिए। आपको इससे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी और आप अपने जीवन में स्वस्थ और मस्त महसूस करेंगे। दोस्तों स्वस्थ और मस्त रहना हर व्यक्ति का हक है और जीवन में आए हो तो स्वस्थ मस्त रहना अपने जीवन का सबसे बड़ा मकसद बना लेना चाहिए। दोस्तों इस संसार में सुख दुख जो है वो लगा रहता है, अपने हर व्यक्ति को सुख प्रदान करना चाहिए। इसके साथ ही सुख दुख का अनुभव करते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। इस कलेश को देखकर हमारे घर के बच्चे जो हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। बच्चे अपने जो जीवन है वो कहीं ना कहीं खोने लगते हैं, अपना बचपन जो है वो कहीं ना कहीं खो देते हैं क्योंकि माँ बाप का प्यार बच्चों के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। जब बच्चों को माँ बाप का प्यार सर्वोपरि नहीं मिलता है तब बच्चे जो हैं वो अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं और अपने जीवन से घृणा करने लगते हैं और बच्चों का भी भविष्य जो है वो बिगड़ने लगता है। दोस्तों हर किसी को अपने बच्चे का भविष्य जो है वो उज्जवल बनाना चाहिए, हर कोई व्यक्ति चाहता भी है। तो दोस्तों ऐसे में यदि आप लोग अपने घर में इन उपायों को कर लेंगे और इन औषधियों का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको अवश्य शराब की इस लत से आपको निजात मिलेगी। दोस्तों आप 100% अपने जीवन में शराब की लत से आप निजात पा लेंगे। दोस्तों बता दें शराब की जो लत है वो व्यक्ति के जीवन में लगते लगते तो बहुत जल्दी लग जाती है लेकिन छुड़ाने में उसमें काफी ज्यादा समय लग जाता है। वर्तमान समय में शराब की जो समस्या है वो हर व्यक्ति के जीवन में घर कर रही है। दोस्तों यहाँ तक प्रचलन हो गया है कि लोगों के घर में यदि कोई शुभ कार्य होता है या बच्चों का बर्थडे है या खुद का भी बर्थडे है या किसी भी प्रमोशन से संबंधित या किसी भी सेलिब्रेशन से संबंधित घर में खुशियां होती हैं तो लोग शराब से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। दोस्तों जो कि बिल्कुल अनुचित है। मेरा तो हर किसी को यही सजेशन रहता है कि जब भी आप के घर में शुभ कार्य हो, कोई भी मंगल कार्य होने को लगा हो तो आप अपने घर में भगवान श्री हरि के साथ अपने मंगल के कार्यों को करिए और भगवान श्री हरि के मंदिर में जाइए, शिवालय में जाइए, आप अपने उस मंगल कार्य को सेलिब्रेट करिए भगवान जी के साथ। फिर आप देखिए आपके जीवन में इसका काफी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा और भगवान की भी संगत का आपको असर दिखने को मिलेगा। भगवान की संगत में जो भी रहता है वह कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं होता है। दोस्तों हर महिला को अपने जीवन में श्री हरि शिव शंभू का साथ अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों हर व्यक्ति के जीवन में दुख आना बहुत ही स्वाभाविक है लेकिन दुख का जो हम लोगों को निजात मिलेगी, दुख से जब हमें निजात मिलेगी तभी हम अपने जीवन में शांत रह सकते हैं।
दोस्तों दुख से निजात हमें जब भी मिलेगी जब हम किसी दिव्य शक्ति के समर्पण में रहेंगे। दोस्तों हमें अपना पूर्ण समर्पण जो है वो श्री हरि के चरणों में करना चाहिए और श्री हरि का ध्यान प्रतिदिन करते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो काफी ज्यादा कारगर लगी हो और वास्तव में आपको लगा हो कि औषधियां हमारे जीवन को दान देती हैं, इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं औषधि हर प्रकार से हर व्यक्ति के जीवन में कारगर है, तो आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप किसी का भला करना चाहते हो तब भी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि कहते हैं जब दूसरे का हम लोग भला सोचते हैं तो भगवान हम लोगों का भला अवश्य सोचते हैं, क्योंकि भगवान को वो मनुष्य बहुत ही ज्यादा प्रिय होते हैं जो दूसरों का भला चाहते हैं। दोस्तों कभी भी अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफलता नहीं पाता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, शिव शंभू का स्मरण करिए अपने जीवन में, आप कुछ मंत्र का उच्चारण आप अपने जीवन में करते रहिए। इसी के साथ दोस्तों अब मैं आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।